aguardando, fique bradinho agradando. पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कैसे ऐस को एक काफ़ी बड़ी रोशनी आती है जहाँ पे वो लोग जा रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक उन्हें एक बहुत बड़े पत्थर देखने को मिलता है। फिर ऐस अपनी पोकेबॉल फेंकता है और उस पोकेबॉल में से बाहर आता है स्क्वाटर। स्क्वाटर से आते ही वाटर गन अटैक यूज़ करने को बोलता है। स्क्वाटर इस अटैक का यूज़ करके उन सारे के सारे पत्थर को तोड़ना शुरू कर देता है। फिर वो सारे पत्थर टूट के नीचे गिर जाते हैं। फिर मौके का फ़ायदा उठाते हुए ऐस सब लोग अंदर जाने हैश तभी एंड में अपनी पोकेबॉल निकालता है और स्क्वाटर को वापस पोकेबॉल के अंदर बुला के उसे थैंक्स कहता है। फिर तीनों मिलकर अंदर जाने लगते हैं और अब देखिए आगे। हैश तभी काफ़ी ज़्यादा थक चुका था। हैश बोलता है कि फाइनली मैंने वो कर दिखाया, लेकिन मुझे काफ़ी ज़्यादा थकान हो रही है, क्या मैं थोड़ी देर के लिए बैठ सकता हूँ। फिर इसके बाद हैश तभी नीचे बैठ जाता है। जैसे ही हैश नीचे बैठता है तभी दूसरी तरफ हम ब्रॉक को देखते हैं। ब्रॉक तभी ऐसे बोलता है, हैश तुम थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ, लेकिन तुमने ऐसा क्या कर दिया कि तुम्हें ना इतना ज़्यादा थक गया। हैश बोलता है मुझे भी समझ नहीं आ रहा, मैंने ऐसा तो कुछ भी नहीं किया कि जिसकी वजह से मुझे थकान हो। तब ब्रॉक बोलते हैं कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए आराम करो, बाद में जब काम पड़ेगा तो मैं तुम्हें बुला लूँगा। इसके बाद ब्रॉक तभी बड़ा सा मैप चेक करता है तो मैप में उसे काफ़ी कुछ चीज़ें है ना डिफरेंट नज़र आती है। ब्रॉक बोलते हैं इस मैप में मुझे कुछ चीज़ें डिफरेंट नज़र आ रही है। फिर इसके बाद ब्रॉक तभी ये देखने के लिए जॉन को बुलाता है। इसके बाद तभी हम जॉन को देखते हैं। जॉन तभी ब्रॉक से बोलता है क्या हुआ ब्रॉक, तुम मुझे क्यों बुला रहे थे। ब्रॉक बोलता है मुझे तुम्हारा एक ज़रूरी काम है, इधर आओ। इसके बाद जॉन तभी ब्रॉक के पास जाने लगता है ये देखने के लिए कि वो उसे क्यों बुला रहा है। इसके बाद जॉन तभी ब्रॉक के पास पहुंच जाता है। ब्रॉक तभी बोलता है कि ये देखो मुझे क्या मिला। तभी जॉन बोलता है क्या। तभी ब्रॉक मैप को दिखाता है और जॉन को देखने को कहता है। इसके बाद तभी हम जॉन को देखते हैं। जॉन तभी बड़ा सा मैप चेक करने लगता है तो उसे काफ़ी कुछ चीज़ें डिफरेंट नज़र आती है। जॉन बोलता है ये कैसी जगह है, ये तो बहुत ही अजीब है। तभी ब्रॉक बोलता है कि हाँ मुझे भी ये जब मैप देखा था मुझे भी अजीब लगी थी। इसके बाद जॉन तभी उस मैप को ध्यान से देखने की कोशिश करता है कि मैप आखिर क्या कहना चाहता है। फिर काफ़ी देर उस मैप में देखने के बाद उन लोगों को काफ़ी चीज़ अजीब नज़र आती है। जॉन बोलता है कि एक मिनट, वो सब तो ठीक है लेकिन मुझे एक चीज़ अभी भी समझ नहीं आ रही। तब इसके बाद ब्रॉक बोलता है क्या। ब्रॉक तभी बोलता है कि क्या जॉन तुम्हें क्या कुछ चीज़ नज़र नहीं आ रही। तभी जॉन जैसी बात कर रहा होता है तभी अचानक उसे स्मेल आने लगती है। तभी ब्रॉक बोलते हैं तुम क्या सूंघने की कोशिश कर रहे हो। इसके बाद जॉन तभी ऐसे ब्रॉक से बोलता है ब्रॉक तुमने एक चीज़ नोटिस। इसके बाद ब्रॉक बोलता है क्या। तभी जॉन बोलता है कि यहाँ पे काफ़ी अजीबोगरीब स्मेल आ रही है, ऐसा लग रहा है कि कोई कोई यहाँ पे मर गया है। तभी ब्रॉक बोलता है तुम्हारी बात सही है, मुझे भी काफ़ी गंदी स्मेल आ रही है। इसके बाद ब्रॉक अभी बोलता है कि हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा, लेकिन स्मेल आ कहाँ से रही है। इसके बाद तभी हम जॉन को देखते हैं जो कि आजू बाजू देखने लगता है कि स्मेल कहाँ से आ रही होती है, लेकिन उसे कहीं भी देखने को नहीं मिलता। फिर काफ़ी देर वेट करने के बाद वो लोग काफ़ी देखने लगते हैं कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। इसके बाद तभी मैस को देखते हैं। ऐस बोलता है कि तो ये जॉन और ब्रॉक को क्या हो गया। तभी ऐस उन तीनों को बुलाता है, उन दोनों को बुलाता है और कहता है कि क्या हुआ। इसके बाद ब्रॉक तभी बोलता है ऐस तुम्हें स्मेल आ रही है। तभी ऐस बोलता है स्मेल, कैसी स्मेल। तभी जॉन बोलता है कि ऐस मुझे यहाँ पे बहुत ही गंदी स्मेल आ रही है। इसके बाद तभी हम जॉन को देखते हैं। जॉन तभी बोलते हैं मैं तुम्हें विस्तार से बताऊँ। तो ऐस जब मैं और ब्रॉक दो एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं तभी अचानक मुझे काफ़ी गंदी स्मेल आ रही थी, ऐसा लग रहा था कि कोई यहाँ पे मर गए हैं। फिर ऐस बोलता है मर गए हैं, ऐसी स्मेल कैसी आ सकती है। तभी जॉन बोलता है कि आ रही है, मैंने अपने मैंने ध्यान से मैंने सूंघने की कोशिश की तो बहुत ही गंदी स्मेल आ रही थी, तुम भी सूंघ के। इसके बाद तभी मैस को देखते हैं। ऐस तभी उस स्मेल को सूंघने की कोशिश करता है। फिर जैसे ही ऐस उस स्मेल को सूंघता है तो ऐस को काफ़ी ज़्यादा सर दर्द करने लगता है। ऐस बोलता है ये कितनी गंदी स्मेल आ रही है, हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा। इसके बाद ऐस तभी है ना बोलता है कि मुझे मेरा तो सर चकरा रहा है, इस स्मेल के लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा। इसके बाद तभी ब्रॉक को देखते हैं। ब्रॉक बोलता है वो सब तो ठीक है लेकिन जॉन कहाँ चला गया है। तभी ऐस बोलता है अरे जॉन कहाँ चला गया। फिर इसके बाद सब लोग मिलकर जॉन को ढूंढने लगते हैं, लेकिन तभी हम जॉन को देखते हैं जो कि दूर से आ रहा हो। जॉन बोलता है ये देखो मैं क्या लाया हूँ अपने साथ। तभी ब्रॉक बोलता है ये तुम क्या लाया हो। तो जॉन बोलता है कि ये एक स्प्रे है, इसका यूज़ करने से जो तुम्हें बदबू आ रही है वो चली जाएगी। फिर ब्रॉक बोलता है कि अरे भाई तो बहुत ही अच्छी बात है, जल्दी से सब जगह स्प्रे करो। तभी जॉन ऐसा ही करते हैं, वो सब जगह स्प्रे करता है। इसके बाद ब्रॉक बोलता है कि अगर जॉन एचरस ना तो एक बात कहूँ। तभी जॉन बोलता है हाँ बोलो ब्रॉक। तभी ब्रॉक बोलता है कि क्या स्प्रे तुम मुझे दे सकते हो क्योंकि इसकी ज़रूरत मुझे भी है। तभी इसके बाद जॉन बोलता है इसमें कोई पूछने की बात है, ये लो मेरे पास 2 बोतल पड़ी है, इनमें से एक एक तुम ले लो और एक ऐस को दे दो।
इसके बाद तुम्हें ब्रॉक को देखते हैं। ब्रॉक तो भी वो एक स्प्रे की बोतल ले लेता है और दूसरी वाली है ना ऐश को दे देता है। ब्रॉक बोलता है ये लो ऐश, स्प्रे की बोतल तुम रख लो, ये तुम्हें भी ज़रूरत पड़ने वाली है। ऐश बोलता है थैंक यू ब्रॉक। तभी तीनों मिलकर स्प्रे करने लगते हैं सब जगह। फिर काफ़ी देर स्प्रे करने के बाद फाइनली वहाँ से जो गंद आ रही थी वो चली जाती है। इसके बाद ऐश बोलता है कि चलो अंदर चलते हैं। फिर सब लोग मिलकर अंदर जाने लगते हैं। जैसे ही सब लोग अंदर जा रहे होते हैं तभी अचानक ऐश तभी देख के बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है। ऐश बोलता है अरे ये क्या है, इसको तो मैंने आज तक कभी नहीं देखा। इसके बाद सभी लोग वो देख के काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं। ऐश तभी जैसे ही गुफा के अंदर जाता है तो उसे काफ़ी खतरनाक चीज़ देखने को मिलती है। ऐश देखता है कि वहाँ के जो पत्थर होते हैं वो नॉर्मल वाले पत्थर से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट दिख रहे थे। ऐश को कुछ समझ नहीं आता कि ये किस टाइप के पत्थर होते हैं। जॉन तभी तभी ब्रॉक बोलता है कि ये किस तरह के पत्थर है, इस तरह के पत्थर तो मैंने आज तक कभी नहीं देखे। तभी ब्रॉक बोलता है कि है ना शायद से जॉन को पता होगा। फिर ब्रॉक तभी जॉन से पूछता है कि जॉन ये किस टाइप के पत्थर हैं। इसके बाद तभी हम जॉन को देखते हैं। जॉन बोलता है कि मुझे जहाँ तक पता है ये पत्थर अलग टाइप के हैं, ये काफ़ी डिफरेंट पत्थर है। और ऐसे पत्थर मैंने है ना जब मैं अपने डैड के पास गया था इस गुफा में तब मैंने भी ये पत्थर देखे थे, लेकिन उस टाइम पे ये काफ़ी छोटे थे, लेकिन अभी काफ़ी बड़े देखने को मिलते हैं। ब्रॉक बोलता है क्या छोटे से डिफरेंट, मतलब मैं कुछ समझा नहीं। तो ब्रॉक बोलता है तभी जॉन बोलता है कि ये पत्थर पहले मुझे छोटे देखने को मिलते थे लेकिन अभी काफ़ी ज़्यादा बड़े हो गए साइज़। ब्रॉक बोलता है कि चलो इन पत्थर को तोड़ के देखते हैं साइज से इनके अंदर कुछ मिले। तभी ऐस बोलता है कि जॉन ब्रॉक तभी तुम कैसी बातें कर रहे हो, पत्थर को तोड़ने से हमें क्या कुछ मिलेगा। इसके बाद ब्रॉक तभी एक बड़ी सी कुल्हाड़ी लेता है और आजू बाजू देखने लगता है। फिर ब्रॉक तभी कुल्हाड़ी लेके उस पत्थर के ऊपर मारने लगता है और 2-3 बार मारने के बाद फाइनली वो पत्थर टूट जाता है। जैसे वो पत्थर टूटता है अचानक उस पत्थर के अंदर से कुछ ना कुछ तो निकलता है। जैसे ही ब्रॉक उस पत्थर को तोड़ता है ब्रॉक को तभी उस पत्थर के अंदर से कुछ ना कुछ तो एक चीज़ देखने को मिलती है। ब्रॉक तभी उस पत्थर के अंदर से वो चीज़ निकालता है। फिर जैसे ही वो ब्रॉक उसे निकालता है ब्रॉक बोलता है अरे ये क्या है, इसको तो मैंने आज तक कभी नहीं देखा। फिर इसके बाद ब्रॉक तभी वो आइटम जॉन को दिखाता है। जॉन तभी फटाक से वो आइटम ब्रॉक के हाथ से ले लेता है। इसके बाद तभी हम जॉन को देखते हैं। जॉन बोलता है अरे ये तो काफ़ी अजीब चीज़ है। इसके बाद जॉन बोलता है कि ये तो एक स्पेशल स्टोन है। तो ब्रॉक बोलते क्या फायर स्टोन तो सुना था, स्पेशल स्टोन क्या है। तो जॉन बोलता है कि ये है ना काफ़ी रेयर स्टोन है, इसका इस्तेमाल कुछ ऐसे पोकेमन को इवॉल्व करने के लिए किया जाता है जो कि इवॉल्व नहीं हो सकते, और ऐसे पोकेमन सिर्फ जापा में देखने को मिलने वाले हैं, हमें जाफा जाना होगा। इसके बाद तो मैं ब्रॉक को देखते हैं। ब्रॉक बोलते हैं जाफा लेकिन क्यों। तभी जॉन बोलता है कि हमें वहीं पे ये पोकेमन के एवोल्यूशन देखने को मिलने वाले हैं। फिर इसके बाद जॉन तभी बोलता है कि अरे ऐस तुम्हें क्या हुआ, तुम ऐसे अजीब बिहेव क्यों कर रहे हो। ऐश तो बोलता है कि मुझे एक चीज़ अभी भी समझ नहीं आ रही कि इस जगह पे इतनी भीड़ क्यों है। तभी ब्रॉक बोलता है क्या क्या भीड़ है। तभी सब लोग वहाँ पे देखने लगते हैं तो देख के शौक हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत ही खतरनाक खतरनाक पोकेमन सो रहे होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा डेंजरस दिख रहे थे। ऐश तभी उन पोकेमॉन्स को देख के बोलता है कि लगता है टाइम आ गया बैटल करने का। ऐश तभी अपनी पोकेमॉन निकालता है लेकिन ब्रॉक तभी उसके हाथ से पोकेमॉन ले लेता है और कहता है कि ऐश तुम पागल हो गए हो, उन पोकेमॉन से मैं बिल्कुल भी नहीं लड़ना है। इसके बाद ऐश तभी ब्रॉक के हाथ से पोकेमॉन ले लेता है और कहता है कि आई एम सॉरी ब्रॉक, लेकिन मुझे उन पोकेमॉन से लड़ना है, मुझे अब खुद को इम्प्रूव करना है कि मैं है ना स्ट्रांग हूँ ना कि वीक। इसके बाद तभी हम ब्रॉक को देखते हैं। ब्रॉक बोलता है कि ऐश ठीक है बाद में हम लोग लड़ लेंगे, सबसे पहले मैं अंदर जाना होगा। फिर सब लोग मिलकर उस गुफा के अंदर जाने लगते हैं। इसके बाद तभी हम दूसरी तरफ मोलमैन को देखते हैं जो कि बोलते हैं पता नहीं वो लोग क्या कर रहे होंगे मेरे बिना, उन लोगों ने कुछ कुछ किया होगा या फिर नहीं। वैसे भी वो जगह बहुत ही खतरनाक है, मुझे उन्हें अकेला भेजना नहीं चाहिए था, मुझे भी उनके साथ जाना चाहिए था।